श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम के बारे में कुछ कहने का मतलब है कि सूर्य को दिया दिखाना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने समझाया है कि नाम बिना अन्न, धन, सुख, भोग, विहार ये सब व्यर्थ है। सच केवल नाम सिमरन है। इसी प्रकार नाम महाराज के बारे में संतों ने बहुत कुछ कहा है। नाम के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। नाम से बढ़कर भगवान को पाने का कोई दूसरा साधन नहीं। आज भी लोग इस पर यकीन नहीं करते। अरे आप नाम जप शुरू तो करिए, फिर यह दास ही नहीं, आप भी यही बात कहेंगे कि राम नाम से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। नाम महाराज जी की शरण में जो जीव चला जाता है फिर वह प्रभु का हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाम से प्रेम करके तो देखिए, फिर और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। नाम का नशा सर पर चढ़कर बोलेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह प्रयागराज से राघव जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राघव जी ने बताया, गुरुजी, नाम जप का प्रभाव वाकई बहुत ज्यादा है। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। आप जो कहते हैं जिसने नाम को पकड़ लिया तो उसे कुछ और पकड़ने की जरूरत नहीं, यह बात एकदम सत्य है। जब हम भगवत प्राप्ति की कामना को लेकर नाम जपना शुरू कर देते हैं तो नाम महाराज हमारी सभी लौकिक कामनाओं की पूर्ति तो स्वयं ही कर देते हैं। उसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना होता। कोई भी समस्या हो, केवल नाम जप। नाम से बढ़कर, नाम से सब कुछ संभव है। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात के सारे वीडियो देखता हूँ। देखकर बहुत अच्छा लगता है कि नाम जप करके लोगों की कामनाओं की पूर्ति तो हो ही रही है, इसके साथ ही दिव्य दर्शनों का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हो रहा है। गुरुजी, मैंने भी जीवन में नाम जप का अनुभव प्राप्त किया है। आज वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिससे अधिक से अधिक लोग नाम जप की महिमा को सुनकर नाम जप करना शुरू कर दें और भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सके। गुरुजी, मेरा नाम राघव है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। गुरुजी, मेरे माता पिता का देहांत कुछ वर्ष पूर्व हो चुका था। मेरे परिवार में केवल एक बहन है जिसका विवाह 2010 में कर दिया गया था। विवाह के बाद घर में केवल मैं ही अकेला रह गया था, क्योंकि माता पिता का तो देहांत हो ही चुका था। मेरी बहन और बहनों ने कहा कि आप भी शादी कर लो। मैं कहता था कि कर लूँगा, जिसका कारण यह था कि जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था मेरे, जिससे मन मेरा बड़ा व्यथित था। यह बात सन 2011 के आसपास की है। मैंने न जाने कितने ज्योतिषियों को दिखाया। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुंडली के दोषों के बारे में बताकर अनुष्ठान करने को बोला। जिसने जो भी बताया वह सभी कुछ करता चला गया। न जाने कितना पैसा इसी तरह मेरा बर्बाद हो गया, किंतु मेरी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रही। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गुरुजी, जब जीव परेशान होता है तो उम्मीद के चक्कर में कहीं भी चला जाता है। मैं तांत्रिकों और मजारों में भी जाने लगा, किंतु मन शांत नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। गुरुजी, मैं काफ़ी संकोची स्वभाव का व्यक्ति हूँ, जिसके चलते मैं किसी को इस बारे में बताता भी नहीं था। मैं अकेले में अपने इष्ट हनुमान जी से बातें करता रहता था कि प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिससे कि मुझे यह कष्ट मिल रहे हैं। ना तन का सुख है, ना मन का सुख है और ना ही धन का सुख है। अपनी यह जिंदगी पहाड़ सी लग रही है। कोई तो रास्ता दिखाओ, नहीं तो यह जीवन ले लो, मुझे नहीं जीना। गुरुजी, यही सब करते करते 2012 का महाकुंभ भी आ गया।
कुंभ में मैंने सोचा कि पूरे मेले के समय में वही निवास करूंगा। यहाँ एक से बढ़कर एक दिव्य संत आते हैं। शायद किसी दिव्य संत की कृपा हो जाए जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो सके। पूरे मेले के समय मैं घूमता ही रहता था। माघ पूर्णिमा से 2 दिन पहले की बात है। मैं संगम तट पर बैठा हुआ था, परेशान था, अपने ख्यालों में खोया हुआ था। शायद मेरे इष्ट मेरे हनुमान जी को मुझ पर दया आ गई। एक बुजुर्ग संत पीछे से आए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं खोया हुआ था अपने में। जैसे ही उनका हाथ का स्पर्श हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनको प्रणाम किया तो वह बोले, तुम खोए हुए हो, चिंता में हो, परेशान मत होना। जब तक सीताराम जी हैं तो परेशानी किस बात की? तुम निरंतर सीताराम का जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह कहकर वह संत मुड़े और चल दिए। मैं इनके पीछे पीछे दौड़ा, परंतु वह कहाँ चले गए मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। वो कौन थे, कहाँ गए, पता नहीं। मैंने उसी पल से सीताराम नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया। उसी दिन रात में स्वप्न के दौरान हनुमान जी के दर्शन हुए और वह जोर जोर से सीताराम सीताराम 5 बार बोले। मेरी नींद तुरंत टूट गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। मैं समझ गया वह संत कोई और नहीं बल्कि मेरे आराध्य श्री हनुमान जी ही थे, जो अपने इस दास पर कृपा करने आए थे। उसके बाद से मैंने निरंतर नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। कोई ऐसा पल नहीं होता था कि जब मेरा नाम जप ना चले। मेला परिसर में मैं किसी से कोई बात नहीं करता था, केवल नाम जप मेरा चलता रहता। 1 माह में मुझ पर नाम महाराज जी की कृपा होनी शुरू हो गई। मेरे रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगे। मेरा मन शांत होने लगा। मेरे शरीर के रोगों में आराम मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे मुझे इतना आनंद मिलने लगा कि जिसको मैं शब्दों में बताने में असमर्थ हूँ। गुरुजी, मैं जिन परेशानियों को लेकर हमेशा चिंतित रहता था वह समस्या समाप्त होना शुरू हो गई। मेरे आराध्य ने कई बार मुझको दर्शन दिए। गुरुजी, मेरा जीवन पूरी तरह से अब बदल चुका है। नाम महाराज जी की कृपा से मेरा एक धार्मिक कन्या से विवाह हो गया, जिसके चलते मेरे घर में सुख और शांति है। मेरे 2 बच्चे हैं। नाम महाराज जी ने मुझे वह दिया जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुजी, जब मैंने आपका चैनल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को चैनल के माध्यम से प्रेरणा मिल रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग नाम जप कर रहे हैं। गुरुजी, आपके इस कार्य के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप संसार की तरफ देखते हैं तो आपका सहारा बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। यही जब आप नाम की तरफ समर्पित हो जाते हैं तो आपका पूरा जीवन नाम महाराज बदल देते हैं। यही तो नाम महाराज की इस कलिकाल में कृपा है। इस कृपा को आप भी पा सकते हैं। बस अपने आप को नाम महाराज के हवाले कर दें, उनकी शरणागति कर लें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।